वीर सावरकर और टीपू सुल्तान को लेके खूब विवाद चला, खासकर पोस्टर को लेके और इंडिपेंडेंस डे के आसपास। मगर मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि आपने खुद ही अखबारों में काफ़ी पढ़ा होगा। मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा सा हिस्ट्री में, इतिहास में, कि आखिर टीपू सुल्तान कौन था और उसको एक तरह से कुछ लोग हीरो क्यों मानते हैं और कुछ लोग विलन क्यों मानते हैं। तो पूरी कंट्रोवर्सी या विवाद किस चीज़ को लेके है। तो पहले तो टीपू सुल्तान कौन थे और उनका जीवन क्या रहा, उसको देख लें। पहली बात तो ये कि उनका बर्थ हुआ 1751 में, एंड वो थे बेटे हैदर अली के, जिन्होंने मैसूर पे एक तरह से अपना कब्जा जमाया था। मगर वो फिर भी एकदम जो कहा जाए निज़ाम ऑफ हैदराबाद उस लेवल के लोग नहीं थे, खासकर हैदर अली के टाइम तक। और एक नवाब का जिस तरह का होता है फीफडम, उस तरह की उनकी वहाँ पे कंट्रोल थी। और एक तरह से मुगल्स के साथ फिर भी अभी अफिलिएशन था। तो जो हैदर अली थे वो एकदम इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, और उनके बेटे थे टीपू सुल्तान। और हैदर अली जो एक काफ़ी हालांकि एबल आदमी थे, उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे को वो डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए जो मेरा है, जो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। तो उन्होंने टीपू सुल्तान को, जब उनका बर्थ हुआ 1751 से, तब से एक बहुत ही इंटेंस ग्रूमिंग उनकी शुरू की, कि बहुत लैंग्वेजेस में उनको पढ़ाया लिखाया गया, डिप्लोमेसी में, फेंसिंग में, स्वॉर्ड्समैनशिप में, तो हर तरह की वॉरफेयर में, उस तरह को कि हर तरह की जो एक डिप्लोमेट को, एक राजा को चाहिए होती है, उस तरह की ट्रेनिंग टीपू सुल्तान की को दी गई और एक तरह से उनको आगे के रूल के लिए तैयार किया गया। और टीपू सुल्तान हुए भी एक तरह से तैयार, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर किया, जो कि काफ़ी लोगों को अच्छा भी नहीं लगा था। जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद उस बात से काफ़ी चिढ़ते थे कि ये लोग नवाब हैं, अपने आप को सुल्तान क्यों बोलते हैं। मगर टीपू सुल्तान ने एक तरह से इतनी उस एरिया में पकड़ कर ली थी कि उन्होंने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर लिया था। तो ये तो हुआ उनका बर्थ और एजुकेशन को लेके। दूसरी बात यह है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। उनकी कुछ चीज़ें तो नॉवेल्टी थी, जैसे कि कॉइन्स, उसका यूजेज, एक नया कैलेंडर, उसका यूजेज, रोड्स जो थी वो भी टीपू सुल्तान के टाइम में काफ़ी पायनियर काम उन्होंने रोड्स को लेके किया। जो मैसूर की सिल्क इंडस्ट्री है उसका भी श्रेय काफ़ी हद तक टीपू सुल्तान को जाता है। और एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी जो खड़ा किया वो भी टीपू सुल्तान ने किया। तो एक तरह से वो काफ़ी एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। तीसरी बात है, जिस चीज़ ने उनको एक लेजेंड बनाया वो क्या थी, वो ये थी तोपों का यूज़। जो तोपें थी वो आयरन कास्ट, जो तोप बनाना और फायर करना उस टाइम में एक बहुत ही नया इन्वेंशन या नया डिस्कवरी था। तो वो टीपू सुल्तान ने पहली बार वो टेक्नोलॉजी मैसूर में लाए। और उनकी ज़्यादातर जो एसोसिएशन रही वो रही फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ, और उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ, और उनकी लड़ाई ज़्यादा रही ब्रिटिशर्स के साथ। तो कई जो थी लड़ाइयाँ हुई उनकी, जिनको बोला जाता है कि एंग्लो मैसूर वॉर्स, एक सीरीज़ हुई एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। तो ब्रिटिशर्स के साथ उनका लगातार झगड़ा रहा, और जो तोपें थी वो उन्होंने बाहर से टेक्नोलॉजी लेके यहाँ पे लाए। तो वो एक तरह से पहली बार जो यूजेज था वो टीपू सुल्तान ने किया, और उसका श्रेय उनको जाता है। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की आसपास के एरियाज़ में, जैसे मैंगलोर हुआ, जैसे कुर्ग हुआ, जिसको कोडागू भी बोलते हैं, तो मालाबार एरिया, ट्रावनकोर, तो यहाँ भी उन्होंने काफ़ी आसपास, और मराठास के साथ उनकी लड़ाई रही। तो ये एक ये भी उनकी लाइफ का एक सत्य है। फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। जो फोर्थ वॉर थी ब्रिटिशर्स के साथ, जिसको मैंने कहा एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं, फोर्थ वॉर हुई, तो उनका जो फोर्ट था श्रीरंगापट्टनम, उसको सराउंड कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, और उनके आउट नंबर हो गए थे सोल्जर्स। जो टीपू सुल्तान की सेना थी उस समय 30,000 के आसपास थी, और जो उनके एनिमी की सेना थी वो तकरीबन 60,000 थी। तो वो इतने आउट नंबर हो गए थे और इतना बिसीज कर लिया था उस फोर्ट को कि उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी। तो जब उनको एडवाइस किया गया कि यहाँ पे
सीक्रेट पैसेजेस हैं जिसके द्वारा आप बाहर निकल सकते हैं फोर्ट में, तो उन्होंने मना कर दिया था। इसलिए 1791 के आसपास उनकी डेथ हो गई। वहाँ पे वो पास में फोर्ट के ही कुछ ही मीटर दूर उनकी हत्या कर दी गई। तो ये एक तरह से उनकी बर्थ से डेथ तक मैंने एक सिनॉप्सिस, एक समरी बताई कि टीपू सुल्तान कौन थे और उनकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन था और किस तरह से उनकी डेथ हुई। अब आते हैं विवाद पे कि वो कंट्रोवर्शियल फिगर क्यों हैं। ऐसे जीवन जो मैंने आपको बताया वो तो कई राजाओं के ऐसे जीवन होंगे। ये इस कारण से है क्योंकि जो लोग इनको एक तरह से हीरो मानते हैं वो इसलिए कि वो ऐसे राजा थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की अगेंस्ट बहुत लड़ाई लड़ी, और जब ब्रिटिशर्स यहाँ उनसे लड़े और जब उनकी मृत्यु हुई टीपू सुल्तान की, तो ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया था कि अब इंडिया हमारा है। तो एक तरह से कॉलोनियल रूल जो हुआ टीपू सुल्तान की डेथ के बाद, वो पूरी तरह से उनकी पकड़ आ गई भारत पे। मगर ये कहना कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे ये गलत होगा। जो लोग उन्हें हीरो मानते वो इस कारण से कि उन्होंने अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए, अपनी पावर के लिए लड़ाई की थी, ना कि भारत के कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि तब उस तरह की इंडियन यूनिटी का कॉन्सेप्ट, सारे अलग अलग साम्राज्य होते थे, तो एक यूनाइटेड इंडिया का कॉन्सेप्ट और कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट एक फाइट का कॉन्सेप्ट इतना जर्मिनेट नहीं हुआ था। वो कुछ काफ़ी साल के बाद, 150 साल के बाद, 100-150 साल के बाद वो कॉन्सेप्ट आया। उस समय उतना नहीं था, तो वो कहना गलत होगा कि, मगर उन्होंने अपने लिए ज़रूर ब्रिटिशर्स से लड़ाई की। तो उनको विलन क्यों माना जाता है? वो इसलिए क्योंकि जो मालाबार एरिया के जो हिंदू थे और जो मैंगलोर एरिया के क्रिश्चियंस पे थे, उन पे उन्होंने काफ़ी अत्याचार किया और काफ़ी मंदिर भी जलाए और काफ़ी चर्चेस भी तोड़े गए। मगर क्या वो कम्युनल थे? ये एक चीज़ इतिहास को अभी जज करनी है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो भी हो सकता है कि अपने रूल को इस्टेब्लिश करने के लिए, और जब उन्होंने एक तरह से, मैंने आपको बोला था रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने नया लाए थे, वो रेवेन्यू सिस्टम के अगेंस्ट जब मालाबार और मैंगलोर ने रिवोल्ट किया तब उसको बड़ी ब्रूटली क्रश किया गया। और हो भी सकता है कि कम्युनल भी हो, और दूसरा कि उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट क्यों ये लोग बोले। तो इस तरह से उन पर काफ़ी ब्रूटैलिटी से हिंदूज़ और क्रिश्चियन पॉपुलेशन पे उनका अटैक रहा। हालांकि उनके खुद के एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदूज़ का काफ़ी रोल रहा। तो इसीलिए ये बहुत ही डेलिकेट इशू है, और इसीलिए विवाद का इशू है कि एक तरह से उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी और दूसरी तरफ से जैसे मैंने कहा कि एक ब्रूटल रिप्रेशन भी उन्होंने किया। तो उसकी तुलना इतिहास को ही और समय को ही करनी पड़ेगी। मगर ये जो मैंने आपको बताए वो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, और जज करने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं केवल ये बताने के लिए कि ये क्यों कंट्रोवर्शियल फिगर हुए और ये फिर भी 200 साल के बाद भी इतना हेडलाइंस में ये और चर्चा में क्यों आ रही हैं।